ये गाड़ी आपको नजर आ रही है, ये सिर्फ एक गाड़ी पे मशीन गन से हुए फायर। आप जरा देखें किस तरह सुराख हुए हुए हैं, ये देखें। ऐसा महसूस हो रहा, अल्लाह ताला माफ करे, कि या तो पाकिस्तान का निजाम सर्वाइव करेगा या तो इमरान खान सर्वाइव करेगा। खुदा ना खास्ता जिस तरह इंडिया की तरफ से बैरूनी जो पाकिस्तान दुश्मन अनासिर हैं उनकी जानिब से जिस तरह अवामी जज्बात का फायदा उठाया जा रहा है, या जिस तरह हमारे अंदर ये मुल्क को तोड़ने की तरफ लेकर जा रहे हैं, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, हमारे शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा, असला हमारे पास भी है, बारूद हमारे पास भी है। इनका तो बस दिमाग खराब हुआ है कि ना इनसे ये हुकूमत होती है, अपना तो ये हाल ठीक नहीं कर सकते हैं। हाँ, ठीक अच्छा। है, अपने डिफेंस मिनिस्टर को पता नहीं है, बंदर की तरह उधर आम खा रहा था निकर पहन के, ठीक है, ईद पे। अपनी हालत तो सही नहीं करते हैं और दूसरे इतनी बड़े इंडिया को अब सुपर पावर बनने जा रहा है, उनको मशवरे दे रहा है, आप ऐसे कर लो। भाई तुम्हें क्या तकलीफ है भाई, आप वो इंडिया जाने और कश्मीर जाने। मैं आपको बताता हूं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रहा है कि हमारा पुरअमन एहतजाज है, यानी कि इट इज अ पीसफुल प्रोटेस्ट। पाकिस्तान के एक हिस्से में 116 अफराद की हलाकतें होती हैं, 166 के करीब इंजरीज हैं, 30 के करीब लोग ऐसे हैं जो इस जहान फ़ानी से रुखसत हो जाएंगे क्योंकि उनकी इंजरीज बहुत सीरियस हैं। लेकिन पाकिस्तान में कुछ बदलता हुआ दिख रहा है आपको? जो अभी कुछ दिन पहले बहुत हंगामा रहा इस्लामाबाद में, कंटेनर पे कंटेनर और बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेस, और क्या कुछ तमाशा लगा इमरान खान और गवर्नमेंट के बीच में, बल्कि कहना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट का भी रोल रहा उसमें। कैसे देखते हैं आप इस सबको? और साथ साथ मतीउल्लाह जान साहब को भी पहले तो ले ही गए 2-3 दिन के लिए, उनका रिमांड भी लिया गया क्योंकि वो डेड बॉडीज तलाश कर रहे थे विम्स हॉस्पिटल में। अब तो खैर उनकी जमानत हो गई है। द रोड टू पीस इन पाकिस्तान पासेस थ्रू इंडिया। चाहे तुम्हारे 100 की तादाद में लोग मर रहे हो खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलोचिस्तान के अंदर, या फिर इस वक्त जो इमरान खान के सपोर्टर घुस गए हैं इस्लामाबाद के अंदर, शूट टू किल के ऑर्डर्स दे दिया। अपने हैं लेकिन उन्होंने कैसा किस तरह मारा, कितनी बेदर्दी से मारा इतने छोटे छोटे बच्चों को। 10 कोर में इस्लामाबाद कत्ले आम की प्लानिंग के दौरान लाशें उठाने और गायब करने के सवाल पर आसिफ मुनीर का कहना था, मेरी तरफ से इन्हें कुत्तों के आगे डाल दो, ये फितनतुल ख्वारिज हैं। नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि सिविल वार का और बगावत का जो है वो खदशा है, हमें बू आती है। और हम बार बार इसीलिए कहते हैं, ये किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? ये कोई यहूदियों ने हमला किया है पाकिस्तान पे, या हिंदुओं ने किया है, या किसने किया हुआ है जो ये तकरीरें फरमा रहे हैं? पचहत्तर 76 सालों से हमने कश्मीर तो बेचा है, चूरन तो बेचा है, तो लिहाजा अब इन बातों से कुछ भी नहीं रखा। आप अपने मुल्क के हालात ठीक करें। आपके देखें अब तराने पे भी अफगानी नहीं उठते, उस पर भी आप रोते हो, आपके बच्चे आपके पीछे नहीं आते, उस पर भी रोते हो, आपकी बीवी नहीं मानती तब भी रोते हो। छोड़ दो इंडिया का नाम लेना, अब अपने आप को ठीक करो, दफा करो, इंडिया जाने, उनके काम जाने, अपने मुल्क के हालात ठीक करो। जो फूड सप्लाई है उसके ऊपर जो मुकामी इंतजामिया है उसका मानना यह है चूंकि रोड बंद है तो खाने पीने की चीजों की कमी है। पाकिस्तान में जो बेसिक कितनी जाने गई उसी पे झूठ है। जिम्मेदारी तो बात की बात है यार कि डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पे विराजमान होगा और सबसे पहला उसका आदेश ये होगा कि इमरान खान को जेल से निकालो और उसको प्रधानमंत्री बनाओ। हवाई जहाज से केमिकल फेंका जा रहा है, हमारी नस्ल कुशी कर, यानी कि पीपल आर यूजिंग टर्म जेनोसाइड। लेकिन किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान? कुछ लग रहा है कुछ संभलेगा या हालात मजीद बिगड़ जाएंगे? नहीं, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हालात बड़ी तेज़ी से बिगड़ रहे हैं और ये जो कुछ हुआ इसमें पीटीआई की लीडरशिप उस क्राउड को ठीक तरीके से लीड नहीं कर सकी, मैनेज नहीं कर सकी और वो एक केओस क्रिएट हो गया। और हमारी जो रियासत है उसने भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। यानी कि वहां पर मासूम बच्चे थे, 17 साल का, 19 साल का, 20 साल का, इतने सारे बच्चे थे जिनको गोलियां लगाई हैं, जिनको गोलियां मारी हैं आपने। वो फितनतुल ख्वारिज कहां से हो गए? उन्होंने क्या ऐसा काम कर दिया है? तो पाकिस्तानी भी तो मुसलमान है, उनके दुश्मन आप है, तो फिर सब आपस में खाना जंगी करें, लड़े मरे, किसी दुनिया के उसको देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद मरमरा के बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे पेशावर में जो 5 स्टार होटल है सेरीना होटल, इस हवाले से एक सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया है। जो अमरीकी शहरी हैं या जो पेशावर में अमेरिकन कॉन्सुलेट के जो सफारती मिशन के ओहदेदार हैं, इनको रोका गया है। इनको अपनी सरगर्मियाँ, अपनी नकलो हरकत महदूद करने की हिदायत की गई है 16 दिसंबर तक।
हाँ, अब तो इंडिया भी कह रहा है कि भाई कश्मीर कश्मीर करना बंद करो, अगर बात करनी है तो कश्मीर को बंद करो। और कई टाइम से पाकिस्तान की हुकूमत ने कश्मीर कश्मीर बंद भी कर दिया है कि शायद इंडिया हमसे बात कर ले, लेकिन इंडिया तो अभी भी नहीं लिफ्ट करा रहा। देखिए, ये अभी ईद मिलादुन नबी थी और इसने बयान दिया नवाज शहबाज शरीफ ने जी, हम इंशाल्लाह फ़लस्तीन को भी आज़ाद कराएंगे, हम इंशाल्लाह कश्मीर को भी आज़ाद कराएंगे। और तुम तो अपने बच्चों को आज़ाद नहीं करा सकते हो, तुम तो अपने बच्चों को कायल नहीं कर सकते कि पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान मुसीबत में, अपने भतीजों को नहीं ला सकते हो, अपने भाई का इलाज नहीं करा सकते हो, और कश्मीर को कैसे आज़ाद कराओगे? डिस्क्लेमर इज दिस कि इसमें सही आंकड़े कोई नहीं दे रहा, सही आंकड़े कोई नहीं, ना पाकिस्तान का मीडिया झूठा, ना पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे आप यू कैन रिलाई ऑन। जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, वो अलग आंकड़े दे रहे हैं, जो नून लीग वाले हैं वो अलग आंकड़े दे रहे हैं, जो फौज वाले हैं वो अलग आंकड़े दे रहे हैं, मीडिया आउटलेट्स अलग आंकड़े दे रही है। तो पाकिस्तान के किसी भी डेटा पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। तो आप मुझसे ये मत पूछना और बाद में ये मत बोलना कि मेजर साहब आपने तो बोला था इतने मर गए, फिर वहां पे तो सिर्फ इतने मरे, क्योंकि किसी को नहीं पता, सब झूठ बोल रहे हैं वहां पे। आज 2 दिन हो गए, शायद मैं थोड़ी सी बोलने की हिम्मत कर रही हूँ। 2 दिन से मैं बोल नहीं सकती हूँ। मैंने सारा जो कुछ हुआ इस मुल्क में, जैसे हमारे भाइयों का खून गिरा, कुछ अपनी आंखों से देखा, कुछ लोगों से भी मैं खुद मिली, बाद में वो लोग अभी तक मिल नहीं रहे, कुछ पता नहीं है। कुछ लोगों की लाशें मिली, कुछ लोगों की तस्वीरें देखी, कुछ बच्चों की। अभी एक छोटे से बच्चे की तस्वीर देखी, रहीम यार खान का, एक शहीद। वो अब हुकूमत के लिए और पूरे निज़ाम के लिए एक मुसीबत बना हुआ है। आलमी सतह पे ये बहुत बड़ी खबर बन चुकी है और जितना नुकसान हो गया है, खून कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो बेगुनाह का खून है वो रंग ना लाए। ये अल्टीमेटली इन लोगों को सजा मिलेगी। उन लोगों को आने देते, उनको बैठने देते, शदीद सर्दी है, खाने पीने के मसाइल, और आपको जाहिर है कि एक जगह पे आप एक सड़क के ऊपर कितनी देर तक आप सरवाइव कर सकते हैं। तो आ लेने देते, उनको डी चौक में आ जाते, वो बैठ जाते वहां पे, 2 दिन 3 दिन बैठते, उसके बाद फिर वो जाना शुरू हो जाते। तो मेरा ख्याल है कि वो मैनेज हो सकता था मामला बड़ी आसानी से। इमरान खान के करीबी, उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए यह बोला है कि जनाब पाकिस्तानी आईएसआई जो है वो इतनी डरी है इमरान खान से, इतनी ज्यादा डरी हुई है कि वो यूएई से कह रही है कि यार तुम दखल अंदाजी करो। पाकिस्तानी आईएसआई यूएई से कह रही है कि तुम बीच में पड़ो और इमरान खान को बोलो कि हमसे बात करें। हिम्मत नहीं हो रही बोलने की, क्या अल्फाज नहीं है कि क्या के किस तरह हमारे भाइयों का खून बहाया गया। ये वो बच्चे थे, इन बच्चों को शायद हम ना अच्छी तालीम दे सके अपने मुल्क में, ना हम उनको कोई आईटी एक्सपर्ट बना सके, ना हमने कोई और बड़ी स्किल दी, ना उनको कोई ऐसे मौके दिए कि वो अच्छे का रोजगार कमा सके जैसे दूसरे मुल्कों की हुकूमतें देती हैं। कुछ भी नहीं दे सके। गैर जमहूरी रवैयों का मुजाहिरा किया, बंदे गायब हो रहे हैं। शाकिर अभी गायब हुआ है, फिर उसके बाद इमरान रियाज खान अभी आप लोगों ने बार बार गिरफ्तार करने वाले काम किए थे, बाकी लोगों के साथ हो रहा है। ये मुसलसल हो रहा है, कोई अनोखी अछूती बात नहीं है, ये मुसलसल कर रहे हैं आप लोग। और आप उसके बाद जो है वो लोगों को उनके बुनियादी जमहूरी हक से महरूम करके कहती हैं फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाएं। यहां फलस्तीनियों के लिए लोग निकलते थे, जूते मारती थी। आप लोगों की पुलिस पंजाब में, सिंध में, मरकज में, खैबर पख्तूनख्वा में मुजाहिरे हो गए थे, वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं। हर जगह तो आप लोगों ने ये किया, फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाएं। एक और र्यूमर फैलाया जा रहा है, एक और र्यूमर यह फैलाया जा रहा है कि सऊदी अरब को भी बोल रहा तुम भी बीच में आओ। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इमरान खान तो खुद कह रहा है फौजी मुझसे बात नहीं करते, इनको मुझसे बात करनी चाहिए, और आज से नहीं साल भर से बोल रहा है वो। कई इसके प्रेस में स्टेटमेंट्स आ रखे हैं इमरान खान के, आप जाके ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, जहां पे इमरान खान खुद चाह रहा है कि फौज उससे बात करे, फौज उससे बात नहीं कर रही। लेकिन यहां पे गेम क्या घुमाया जा रहा है कि साहब आईएसआई इतनी परेशान, आईएसआई क्यों परेशान होगी?